डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का हमारा विषय है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी समय से विवाद का विषय रहा है। वर्तमान में इस ग्लेशियर पर भारत का कब्जा है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले आइए पहले हम सियाचिन की स्थिति जान लेते हैं। देखिए बच्चों, आप जो देख पा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन है। जम्मू एंड कश्मीर रीजन के ऊपर लेह है, लेह के ऊपर लद्दाख है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लाइन बनती हुई जा रही है, इस लाइन के बाद में ये जो ट्रायंगल के बीच में एक तिकोना आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। अब आप देख पा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान है और दूसरी तरफ अक्साई चीन है। इस अक्साई चीन पर चाइना का कब्जा है और इस गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि हमारे ही कश्मीर का हिस्सा है, जो कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर ये सियाचिन ग्लेशियर भारत के हाथ से निकल जाता है तो चाइना और पाकिस्तान को सीधे एक दूसरे के साथ आने जाने का डायरेक्टली रास्ता मिल जाएगा, है ना। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। ये सियाचिन ग्लेशियर अब अभी फ़िलहाल पूरी तरह से भारत के कब्जे में है। भारतीय सेना इसकी देखरेख कर रही है। लगभग भारतीय सेना के 10,000 जवान यहाँ पर तैनात हैं। एक और मैप के माध्यम से हम देखते हैं, और अच्छे से क्लियर होगा आपको कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर, है ना। जम्मू कश्मीर हमारा श्रीनगर, ये हमारा कारगिल एरिया, लेह, लद्दाख, और वापस से ये चाइना का हिस्सा अक्साई चीन, और ये हमारा हिस्सा हमारा है जिस पर पाकिस्तान ने अभी कब्जा कर रखा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान। और इन दोनों के बीच में हमारा सियाचिन ग्लेशियर, इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थान भी कहा जाता है। तो बच्चों आइए अब सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें हम कर लेते हैं, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और कई बार एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन और एसएसबी लेक्चरेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम में स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास उत्तर दिशा में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग 78 किलोमीटर है। सियाचिन काराकोरम के 5 बड़े ग्लेशियरों में सबसे बड़ा और विश्व का दूसरे सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम हिमालय में स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 17,720 फीट है। बच्चों, ये एवरेज है। कुछ चोटियाँ इससे ऊंची हैं और कुछ इससे नीची हैं। सबसे ऊंची चोटी लगभग 23,000 फीट जिसकी ऊंचाई है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग 78 हमको पता है। भारत ने इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून, जिन्हें पीएन हून के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। तो अब जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन ग्लेशियर से है। समुद्र तल से औसतन 17,770 फीट ऊंची इस ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है, दूसरी तरफ चीन का अक्साई चीन वाला इलाका है। हालांकि अक्साई चीन भी हमारा ही है, जिस पे चाइना ने अवैध कब्जा कर रखा है। थोड़े दिन बाद चाइना को इसे भी खाली करना पड़ेगा। भारत को इन दोनों देशों पर नज़र रखने के लिए इस क्षेत्र में अपनी सेना तैनात करना बहुत ज़रूरी है। 1984 से पहले इस जगह पर ना तो भारत और न ही पाकिस्तान की सेना उपस्थित थी। वर्ष 1972 के शिमला समझौते में सियाचिन इलाके को बेजान और बंजर करार दिया गया था, लेकिन इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। हालांकि इस स्थिति में भी पाकिस्तान ने 1970 के दशक से ही इस ग्लेशियर पर पर्वतारोहण अभियानों की अनुमति दे रखी थी, ताकि वो इस पर अपना कब्जा साबित कर सके। वर्ष 1984 के आसपास भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए लंदन की किसी कंपनी से विशेष प्रकार के गर्म सूट बनवा रहा है। भारत ने अपनी कुशलता और तत्परता के कारण यही विशेष सूट पाकिस्तान से पहले बनवा लिए। भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान 17 अप्रैल तक ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। भारत ने पाकिस्तान से 4 दिन पहले 13 अप्रैल 1984 को ही ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। अब इस दिन के संबंध में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और है कि इस 13 अप्रैल 1984 के दिन बैसाखी का दिन था, और पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस दिन भारत इस पर कब्जा कर लेगा, और इसीलिए भारत ने इस दिन को चुन करके इस दिन इस चोटी पर इस ग्लेशियर पर अपना कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की जो चाल थी गर्म सूट बनवाने की,
विदेशी यात्रियों को पर्वतारोहण पर यहाँ भेजने की, वो काफ़ी समय तक नहीं चल सकी। भारत को इस बारे में पूरी तरह से पता चल गया और भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र कुमार बुल के नेतृत्व में काउंटर अटैक का फैसला करते हुए तेराम कांगरी चोटियों के लिए एक सेना अभियान चलाया गया। इस बारे में सबसे पहली खबर 1982 में छपी थी। ऑपरेशन का पहला चरण 1984 में शुरू हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट की एक पूर्व बटालियन और लद्दाख स्काउट्स की इकाइयाँ युद्ध सामग्री के साथ जोजिला दर्रे से होते सियाचिन की ओर बढ़ी। लेफ्टिनेंट जनरल डी.के. खन्ना की कमांड में सैनिक इकाइयाँ पाकिस्तानी रडारों से बचने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल भी चले। सियाचिन पर कब्जे की फाइनल लड़ाई के लिए अप्रैल 13, 1984 को भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत शब्द कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम से लिया गया। ऑपरेशन मेघदूत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन ने किया। पाकिस्तान की सेना ने भी काउंटर अटैक करते हुए 25 अप्रैल 1984 को इस जगह पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम और बिना तैयारी के कारण वापस लौटना पड़ा। 84 के बाद से पाकिस्तान कई बार इस तरह की कोशिशें करता रहा और 1987 में पाकिस्तान ने एक चोटी जो कि 21,000 फुट की ऊंचाई पर थी उस पर कब्जा कर लिया और उसने उसे क्वेड पोस्ट नाम दिया। बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भारत ने 1987 में ही पाकिस्तान को फिर से हरा दिया और इस क्वेड पोस्ट पर कब्जा करके इसको नाम दे दिया बाना पोस्ट। इस बाना पोस्ट के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन राजीव चलाया था, उसके बाद हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस क्वेड पोस्ट को बाद में कैप्टन बाना सिंह और उनके टुकड़े ने पाकिस्तान से छीन लिया और इसे बाना पोस्ट नाम दिया गया। दोनों देश सियाचिन ग्लेशियर पर ऊंची जगह पर पहुंचना चाहते थे। इसी जद्दोजहद में सियाला और बिलफांडला दर्रों पर भारत का कब्जा हो गया। चूँकि भारत की सेना ने यहाँ पहले से कब्जा कर लिया था, इसलिए इस ग्लेशियर पर भारत का कब्जा है। भारत यहाँ पर लाभदायक स्थिति में बैठा है। इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सेना को हटाने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वर्ष 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि हो गई। उस समय से इस क्षेत्र में फायरिंग और गोलाबारी होनी बंद हो गई है, लेकिन दोनों ओर की सेनाएं तैनात रहती है। सियाचिन में भारत के 10,000 सैनिक तैनात हैं और इनके रखरखाव पर प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत ने सियाचिन पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान को अभी दाल गलने वाली नहीं है। भारत ने इस ग्लेशियर पर सोनम नामक हेलीपैड बनाया है, जो कि समुद्र तल से 21,000 फुट की ऊंचाई पर है तथा इसे दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड भी कहा जाता है। इसी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की मदद से सैनिकों को रसद सामग्री पहुंचाई जाती है। सियाचिन में सैनिकों की नियुक्ति 18,000 से 23,000 फीट की ऊंचाई पर होती है। यहाँ का तापमान -55 डिग्री तक गिर जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 22 ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर में स्थिति इतनी विकट होती है कि आपके शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसकी केवल 30% आपूर्ति ही इस जगह पर मिल पाती है। इस कारण से सैनिकों को कई बार हाइपोथर्मिया हो जाता है। बच्चों, जान लेते हैं हाइपोथर्मिया क्या होता है। हाइपोथर्मिया यानी कि अल्प ताप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा शरीर एक निश्चित तापमान पर काम करता है और यह तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, किंतु अत्यधिक ठंड होने के कारण वहाँ पर शरीर का तापमान 35 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और ऐसे में शरीर ठीक से काम करना बंद कर देता है। तो बच्चों, अब सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिक मौजूद हैं। वहाँ उन्हें पाकिस्तान के सैनिकों से तो खतरा नहीं है, क्योंकि भारतीय सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों से लोहा लेने में तो किसी भी रूप में पीछे नहीं है, किंतु सियाचिन में भारतीय सैनिकों का अब सबसे बड़ा दुश्मन वहाँ का मौसम है, वेदर है। बच्चों, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो होगा ऑपरेशन राजीव। जय हिंद, जय भारत।